समीर, तुम्हारी सजा तय हो चुकी है। बताओ तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? मैडम, मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। मैं अपनी आखिरी रात आपके साथ बिताना चाहता हूँ। नमस्ते, मैं हूँ लेडी इंस्पेक्टर रेखा सिंह। मेरी उम्र 30 साल है। मैं 2.5 साल से स्टेट जेल में जेलर के पद पर तैनात हूँ। लोग कहते हैं कि मैं सख्त हूँ, लेकिन सच तो ये है कि मैं पूरी ईमानदारी से अपना काम करती हूँ। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जेल में अनुशासन और शांति बनी रहे। लेकिन उस रात मुझसे एक ऐसी गलती हो गई जिसका अंजाम मुझे आज तक भुगतना पड़ रहा है, और मुझे ही नहीं, पूरे पुलिस प्रशासन को भुगतना पड़ा। उस रात मुझे बताया गया कि कैदी नंबर 420 समीर चौबे, जिसे 48 घंटे बाद सजाए मौत होने वाली थी, वो अपनी आखिरी ख्वाहिश बताना चाहता है। समीर एक 25 साल का लड़का है जो मुझसे 5 साल छोटा है। चेहरा मासूम, आंखों में बुझी हुई आग, होठों पर खामोश दर्द। मैं जितनी बार उससे मिली, मुझे लगा वो मुझसे कुछ छुपा रहा है। समीर, तुम्हारी सजा तय हो चुकी है। बताओ तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? मैडम, मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। मैं अपनी आखिरी रात आपके साथ बिताना चाहता हूँ। तुम ये क्या बक रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? पता है मैं कौन हूँ? हाँ मैम, मैं पागल हो गया हूँ। आप चाहे जो भी हो, माने तो अपनी ख्वाहिश बताई है। लेकिन मैं भला तुमसे शादी क्यों करूं? तुम्हें 2 दिन बाद तुम्हारे ऊपर इतनी बड़ी सजा आने वाली है। अगर तुम मुझसे शादी नहीं कर सकती तो तुम एक काम करो, मेरे लिए एक कुंवारी लड़की तलाश कर दो जो मुझसे शादी कर सके। अरे, लेकिन तेरी इस परिस्थिति में भला कौन लड़की तुझे शादी करेगी? अगर आप मुझसे शादी नहीं कर सकती तो आप एक काम करें, आप मंदिर में ऐलान करवा दीजिए, कोई ना कोई लड़की तो आपको मिल ही जाएगी। एक ऐसा कैदी जिसे 2 दिन में फांसी की सजा सुनाई जा चुकी थी, जब उससे आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो उसने ऐसी फरमाइश कर दी कि पूरी जेल प्रशासन में सनसनी फैल गई। उसने कहा, मेरी ख्वाहिश है कि अपनी जिंदगी की आखिरी रात एक कुंवारी लड़की के साथ गुजारूं जो अपनी रजामंदी से मेरी दुल्हन बने। क्या कोई लड़की इसके लिए तैयार होगी? क्या सच में उसकी यह ख्वाहिश पूरी हो सकती थी? लेकिन कोई भी लड़की इससे शादी करने क्यों आएगी? और अगर शादी हो भी गई तो उस रात आखिर होने क्या वाला था? हेलो, मैं हूँ लेडी इंस्पेक्टर रेखा सिंह। मेरी जिंदगी का ज्यादातर समय अदालतों, थानों और इसी जेल की दीवारों के बीच बीता है। मैंने हर तरह के लोग देखे हैं, कुछ दोषी थे तो कुछ निर्दोष भी, कुछ सख्त, कुछ मासूम दिखने वाले और बिल्कुल पत्थर दिल वाले। लेकिन कैदी नंबर 420 समीर ने मुझे एक अलग ही चक्रव्यूह में डाल दिया था। वो बाकी कैदियों जैसा नहीं था। उसकी आंखों में गहरी उदासी थी। उसके चेहरे पर ऐसा सुकून था कि जैसे सब कुछ समझकर भी सब्र से बैठा हो। वो कैदी होकर भी मेरे मन को धीरे धीरे मोह रहा था। समीर सिर्फ 25 साल का था। यही सोचकर दिल उदास होता था कि जिस लड़के ने अभी दुनिया को ठीक से जाना भी नहीं है, उसे अब दुनिया छोड़नी पड़ेगी। वह बहुत कम बोलता था, जैसे उसके पास शब्द हो लेकिन बोलने लायक ना हो, या शायद वह कहने की जरूरत ही नहीं समझता। कई बार मेरे मन में आता कि उससे पूछूं, समीर, तुमने ऐसा कौन सा गुनाह किया कि तुम्हें मौत की सजा मिल गई? लेकिन उसके चेहरे पर बिखरी हुई मायूसी मेरे होठों को रोक देती। पुलिस की नौकरी ने मुझे कठोर जरूर बनाया है, लेकिन समीर के सामने जाने क्यों मेरा दिल थोड़ा नरम पड़ जाता था। मैं यह भी जानती थी कि कैदियों के साथ निजी रिश्ता बनाना मना है। कानून इस बारे में बहुत सख्त दो है। फिर भी अंदर कहीं कोई सवाल बार बार उठता, क्या यह लड़का सच में मुजरिम है या हालात ने इसे यहां ला खड़ा किया? इन्हीं उलझे हुए ख्यालों के बीच मुझे आज एक खास आदेश मिला था। एक ऐसा आदेश जो सिर्फ समीर की आखिरी ख्वाहिश ही नहीं, बल्कि आने वाले दिनों में पूरी जेल को हिला देने वाला था। 2 दिन बाद कैदी नंबर 420 को फांसी की सजा दी जानी थी। उसे अपने माता पिता से आखिरी बार मिलने की इजाजत भी दी गई थी। यह खबर सुनते ही मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई। जेल का माहौल हमेशा सख्त रहता था, लेकिन आज हवा में अजीब सी उदासी और डर दोनों घुले हुए थे। मुझे पता था कि सजा मौत पाने वाले हर कैदी को अपनी आखिरी ख्वाहिश बताने का हक होता है, चाहे वह कोई खास खाना हो, किसी से मुलाकात हो या कोई और साधारण सी तमन्ना। लेकिन किसी ने भी कभी इतनी अनोखी ख्वाहिश नहीं रखी थी जैसी बाद में समीर ने की। समीर जब अपनी मां से मिला तो वह दृश्य दिल दहला देने वाला था। उसकी मां उसे गले लगाकर फूट फूट कर रो पड़ी थी। वह बार बार कह रही थी, तू बेगुनाह है बेटा, तू बेगुनाह है। उसके विश्वास ने मुझे अंदर तक हिला दिया।
सजा सुनाई जा चुकी थी, फिर भी समीर की मां के दिल में पूरा भरोसा था कि कोई चमत्कार होगा, कोई तो रास्ता निकलेगा जो मेरे बेटे की जिंदगी बचाएगा। उसी दिन मुझे आदेश मिला कि मैं समीर से उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछूं। मैंने सोचा शायद वह अपने घर वालों के साथ थोड़ा वक्त मांग लेगा या कोई साधारण सी इच्छा बताएगा। जब मैं उसके सामने गई तो उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, जैसे सब पहले से सोच रखा हो। मैंने धीमे स्वर में पूछा, समीर, तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है? जो भी कहोगे पूरी करने की कोशिश की जाएगी। वह एक पल के लिए चुप रहा, फिर मेरी तरफ देखकर बोला, हाँ, मेरी एक ख्वाहिश है, लेकिन वादा करें आप उसे पूरा करेंगी। मैंने कहा, यह हर कैदी का हक होता है, तुम्हारी इच्छा पूरी करने की पूरी कोशिश होगी। मैंने सोचा शायद किसी से मिलने की इच्छा होगी। जब उसने अपनी आखिरी इच्छा बताई तो मैं उसकी इच्छा सुनकर हैरान रह गई। फिर जब मैं उसे लेकर सुपरिटेंडेंट साहब के पास गई और उन्होंने प्यार से पूछा, समीर, बताओ तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? ये तुम्हारा आखिरी दिन है, जो भी तुम्हारी ख्वाहिश है बताओ। मैं पहली और आखिरी बार शादी करना चाहता हूँ और सजा से पहले मैं अपनी पत्नी के साथ एक रात बिताना चाहता हूँ। अरे मैडम, ये कैसा कह दिया? इसकी तो अजीब आखिरी ख्वाहिश है। पता नहीं सर, मुझे भी यही बात बोल रहा है। बेटा, हम तेरी शादी तो करवा दें, पर सोचो कौन लड़की तुमसे शादी करना चाहेगी? सब जानते हैं कि तुम 2 दिन के मेहमान हो जाए। तुम साधारण परिवार से हो, ना पैसा है और न ही कोई पहचान। कौन लड़की अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर तुम्हारी 2 दिन की दुल्हन बनेगी? सर, मेरी आखिरी ख्वाहिश यही है कि मैं अपने आखिरी वक्त में शादी करना चाहता हूँ और मेरी इच्छा नहीं बदल सकती। ये कैसा कह दिया? इसकी तो अजीब आखिरी ख्वाहिश है। मैरिज इज नॉट पॉसिबल, यू हैव टू चेंज योर डिसीजन। सर, आप चिंता ना करें, मेरी शादी अपने आप हो जाएगी। आप तो मैं जो बोलूं बस वो काम कर दीजिए। आप एक काम करो, शहर के मंदिर में घोषणा करवा दीजिए कि कैदी नंबर 420 समीर चौबे शादी करना चाहता है किसी ऐसी लड़की से जो अपनी मर्जी से उसकी दुल्हन बनना चाहती हो। अगर कोई लड़की तैयार हो जाती है तो आप उसे मत रोकना, नहीं तो इसके अलावा मैं आपको कोई भी इच्छा नहीं बताऊंगा, चाहे मेरी सजा मुझे अभी कबूल है। ठीक है, घोषणा तो करवा देते हैं, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि कोई भी लड़की तैयार नहीं हो सकती। आखिर कौन लड़की इसकी अपनी जिंदगी दांव पर लगाएगी? समीर अपनी ख्वाहिश पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बता रहा था। उसकी बात सुनकर मैं चौंक गई। कमरे में मौजूद सभी लोग एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। किसी कैदी ने आज तक ऐसी इच्छा नहीं रखी थी और अब तो सुपरिटेंडेंट साहब ने भी मंदिर में ऐलान करवाने को बोल दिया था। क्या कोई लड़की सच में उससे शादी करेगी? मैं इन्हीं सभी सवालों में डूबी हुई थी और फिर अगली सुबह मंदिर में घोषणा करवाई गई। शहर के सभी लोगों को सूचित किया जाता है, कैदी नंबर 420 समीर चौबे अपनी आखिरी ख्वाहिश के रूप में एक रात के लिए शादी करना चाहता है। अगर कोई लड़की अपनी इच्छा से इस कैदी के साथ शादी करने के लिए तैयार हो तो वो जल्द से जल्द जेल प्रशासन से संपर्क करें। Contact the jail administration as soon as possible. ये खबर पूरे जयपुर शहर में फैल गई, लेकिन हम सबका मानना था कि कोई भी लड़की ऐसी शर्त पर शादी के लिए आगे नहीं आएगी। समीर बहुत साधारण परिवार से था, ना कोई पहचान, ना कोई खास अमीर स्थिति। हम सबको लगता था कि उसकी यह ख्वाहिश सिर्फ एक मजाक है। कौन लड़की उसे अपने दूल्हा के रूप में अपनाएगी? लेकिन ऐलान होने के सिर्फ 1 घंटे बाद ही जब मैं अपने ऑफिस में बैठी थी, एक सिपाही हांफता हुआ मेरे ऑफिस में पहुंचा। उसने घबरा कर कहा, मैडम, जेल के दरवाजे पर एक लड़की दुल्हन की पोशाक में खड़ी है और उसके साथ एक पंडित जी भी हैं। यह सुनते ही मैं और एसपी साहब दोनों हैरान रह गए। हम तुरंत बाहर भागे। जैसे ही हम दरवाजा पर पहुंचे, सामने लगभग 17 से 18 साल की नाजुक सी लड़की खड़ी थी। वह लाल दुल्हन के जोड़े में सजी हुई थी। उसके चेहरे पर कोई भी घबराहट नहीं, बल्कि एक अलग ही तरह की शांति और दृढ़ता थी। उसके साथ एक बुजुर्ग पंडित जी खड़े थे, हाथ में विवाह का रजिस्टर लिए हुए। एसपी साहब ने कठोर आवाज में पूछा, पंडित जी, ये क्या मामला है? ये लड़की कौन है? पंडित जी ने आदर से जवाब दिया, साहब, यह लड़की खुद मेरे पास आई थी। यह कह रही है कि यह कैदी नंबर 420 समीर चौबे से शादी करना चाहती है। मैंने बहुत समझाया कि वह मौत की सजा का कैदी है, तुम अपनी जिंदगी क्यों खराब कर रही हो, लेकिन यह नहीं मानी। कहती है यह उसका अपना फैसला है, वह समीर से सच में प्रेम करती है। पंडित जी की बात सुनकर मेरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। हमें यकीन नहीं हो रहा था कि कोई लड़की समीर को इतना चाह सकती है कि वह दुनिया, इज्जत, परिवार सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन कानून कहता है कैदी की आखिरी इच्छा पूरी की जानी चाहिए, इसलिए हमने अनुमति दे दी। पंडित जी को अंदर बुलाया गया। समीर को उसकी जेल से बाहर लाया गया।
जेल के दफ्तर में पंडित जी द्वारा बहुत सरल और जल्दी की जाने वाली रस्मों के साथ दोनों की शादी करवा दी गई। शादी खत्म होने पर समीर मुस्कुराया और बोला, अब आप अपने वादे के अनुसार मेरी पत्नी को मेरे साथ भेज दें। मुझे इससे कुछ बातें करनी है, बस एक रात की ही तो बात है। ठीक है, अब तुम अपनी पत्नी को अंदर ले जा सकते हो। हम अपने वादे को पूरा करेंगे और तुम्हारी ख्वाहिश को। मैंने दुल्हन को समीर की जेल तक पहुंचाया, दरवाजा बंद किया और मैं बाहर आ गई। मैंने सोचा थोड़ी देर बाद वह खुद बाहर आ जाएगी, लेकिन समय बीतने लगा और अंदर से हल्की हल्की आवाजें आने लगी, जैसे कोई कुछ खोलने की कोशिश कर रहा हो। मैंने ध्यान से सुना, लेकिन आवाजें बहुत धीमी थीं। रात गहराती जा रही थी और अचानक जेल की हवा एक तेज चीख से कांप उठी। मैं तेजी से समीर चौबे की जेल की तरफ पहुंची। दरवाजा खोला तो सामने वही लड़की खड़ी थी। उसका घूंघट नीचे था, सांसें तेज थीं और पूरा शरीर डर से कांप रहा था। मैंने हैरानी से पूछा, क्या हुआ? तुमने तो अपनी इच्छा से समीर से शादी की है, अब अचानक क्या हुआ? वह कांपती हुई आवाज में बोली, मुझे यहां से बाहर निकालिए, मैं यहां अब और एक पल भी नहीं रहना चाहती। मैंने हल्की ताना भरी आवाज में पूछा, क्यों? अब प्यार का भूत उतर गया या सच्चाई से डर लगने लगा? लेकिन वह कुछ नहीं बोली। उसके चेहरे पर ऐसा डर था जैसे किसी भयानक सपने से जागी हो। मैंने दरवाजा खोला और वह लड़की बिजली की तरह बाहर निकली। बिना कुछ कहे तेजी से जेल से बाहर चली गई। मैंने फिर जेल का दरवाजा बंद किया और वापस अपने ऑफिस में जाकर बैठ गई। सारी रात मैं उन्हीं बातों में उलझी रही। आखिर थकान के चलते मेरी आंख लग गई। मुझे क्या पता था कि सुबह एक बड़ा तूफान आने वाला है। सूरज की रोशनी बस फैली ही थी कि एएसपी साहब गुस्से में मेरे ऑफिस में पहुंचे। उन्होंने चिल्लाकर कहा, इंस्पेक्टर रेखा, ये क्या कर दिया तुमने? अभी जाकर देखो समीर कहां है। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा, सर वह तो अपनी जेल में ही होगा। उन्होंने फिर जोर से कहा, जाकर चेक करो तो सही एक बार। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं दौड़ती हुई समीर की जेल तक पहुंची। दरवाजे पर पहुंचकर जो मैंने देखा, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वह व्यक्ति समीर नहीं था, बल्कि वह तो वही लड़की थी जो कल दुल्हन बनकर आई थी। अब वह समीर के कपड़े पहने बेहोश पड़ी थी। मेरे हाथ कांपने लगे। तभी एसपी साहब भी वहां पहुंच गए। दृश्य देखते ही वह जोर से चिल्लाने लगे, यह क्या हो रहा है? समीर कहां है? मैं कुछ भी नहीं बोल पाई। मेरी जुबान जैसे जम गई थी। वे और गुस्से में बोले, तुम्हारी लापरवाही ने पूरी जेल को मुसीबत में डाल दिया। एक मौत की सजा सुनाया हुआ कैदी भाग गया है। मैं सदमे में थी, दिमाग सुन्न हो गया था। हम सब समझ गए थे कि समीर ने एक ऐसी चाल चली थी जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। वह लड़की के दुल्हन वाले कपड़े पहनकर भाग गया था और यह लड़की शायद उसी को बचाने के लिए यह सब करने आई थी। कुछ देर बाद लड़की को होश आया। वह बिल्कुल शांत और आत्मविश्वास के साथ बोली, आप लोगों ने समीर के साथ अन्याय किया है। वह मौत की सजा का हकदार नहीं था। मैं गुस्से से बोली, इसका फैसला अदालत कर चुकी है। लड़की बोली, समय सब साबित कर देगा, वह निर्दोष है। एसपी साहब ने कठोर आवाज में आदेश दिया, समीर को तुरंत ढूंढो। अगर वह नहीं मिला तो परिणाम बहुत खतरनाक होंगे। पूरी जेल में हड़कंप मच गया था। एक मौत का कैदी आंखों के सामने सबको चकमा देकर गायब हो चुका था। एसपी साहब गुस्से से जल रहे थे और मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं यह सोच भी नहीं पा रही थी कि इतनी बड़ी गलती मुझसे कैसे हो गई। मैंने उस लड़के पर भरोसा किया जो बहुत चालाकी से हमारी आंखों के सामने से निकल गया। अब उस लड़की से सच निकलवाना और समीर को ढूंढना बहुत मुश्किल था। वह कई घंटे पहले ही भाग चुका था। मैंने सख्त आवाज में लड़की से कहा, सुनो, अब तुमसे कुछ जरूरी सवाल पूछे जाएंगे। अगर तुमने सच नहीं बताया तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे। लेकिन वह बिल्कुल शांत थी, जैसे यह सब पहले से जानती हो। वह बोली, आप घबराओ मत, मैं समीर के बारे में सारी सच्चाई बताऊंगी। मैंने उसके चेहरे को ध्यान से देखा। ना डर था और ना ही पछतावा, जैसे उसे अपने हर कदम पर पूरा भरोसा हो। मैंने पूछा, क्या तुम सच में एक दूसरे को पहले से जानते हो? क्या तुम दोनों ने यह पूरा नाटक रचा था? वह कुछ देर चुप रही, फिर धीरे धीरे बोली, हाँ, हम एक दूसरे को पहले से जानते हैं और वो भी अच्छी तरह से। मेरे अंदर गुस्से की लहर दौड़ गई। लेकिन तुमने यह सब क्यों किया? तुमने उससे शादी क्यों करी? तुम दोनों ने हम सबको मूर्ख बना दिया। समीर को भगा दिया तुमने। लेकिन ध्यान रखना, हम उसे जरूर ढूंढ लेंगे। वह मेरी आंखों में आंखें डालकर बोली, आप गलत हैं, वह भागा नहीं है, वह वापस आएगा, मेरा समीर वापस आएगा। मैं चौंक गई। तुम्हें इतना भरोसा कैसे है? वह बोली, क्योंकि उसे पता है कि उसे कहां जाना है और कब लौटना है। अब वह मेरा पति है, वह मुझे छोड़ने वाला नहीं है।
उसकी आवाज में ऐसा विश्वास था कि एक पल के लिए मेरा मन भी सहम गया। मैंने कठोर स्वर में पूछा, तुम्हें इतना यकीन क्यों है? वह बोली, अगर आप मेरी पूरी कहानी सुनेंगी तो शायद आपका फैसला बदल जाएगा। तब आपको पता चलेगा कि असली दोषी कौन है और समीर ने जो किया वह क्यों किया। मैं चुप हो गई। वह लड़की अब भी अपने पूरी दृढ़ता के साथ खड़ी थी, जैसे किसी बड़ी सच्चाई को छुपाए बैठी हो। मैंने कहा, पहले तुम अपनी कहानी सुनाओ। अगर तुम्हारी कहानी में सच्चाई होगी और अगर तुम्हारा समीर निर्दोष निकला तो इंस्पेक्टर रेखा सिंह आज तुमसे वादा करती है कि मैं समीर को कुछ नहीं होने दूंगी। फिर उसने अपनी कहानी बताना शुरू किया। मेरा नाम जोया है और मेरी बड़ी बहन की सगाई समीर से हुई थी। समीर बचपन से ही बहादुर और निडर था। वह कभी भी किसी भी बात से पीछे नहीं हटता था। मेरे पिताजी उसे बहुत पसंद करते थे और जब उन्होंने मेरी बड़ी बहन की सगाई समीर से की तो वह हमारे घर का हिस्सा बन गया। मैं चुपचाप उसकी बात सुनती रही। जोया की आवाज में दुख भी था और गर्व भी। हमारा गांव छोटा है, हमीरपुर, लेकिन वहां का माहौल अजीब था। एक रात समीर मेरी बहन से मिलने आए। उस रात पिताजी घर पर नहीं थे और हम दोनों बहनें अकेली थीं। मैं रसोई में चाय बना रही थी और समीर व बड़ी बहन दूसरे कमरे में बात कर रहे थे। सब कुछ सामान्य ही चल रहा था, लेकिन अचानक दरवाजे पर जोर जोर से आवाज होने लगी। आवाज सुनते ही मेरी आवाज कांप गई। मैंने खिड़की से बाहर झांका तो दरवाजे पर 4-5 लड़के खड़े थे। उनके चेहरों पर गुस्सा और बदमाशी साफ दिख रही थी। उनमें से एक चिल्लाया, हमें पता है, अभी तुम्हारे घर में एक लड़का आया है, उसे बाहर भेजो। मैं घबरा गई। मुझे डर लगा कहीं पिताजी ना आ जाए या कोई बड़ा झगड़ा ना हो जाए। शोर सुनकर समीर तुरंत बाहर आया। उसने मुझे इशारा किया कि मैं अंदर चली जाऊं। मैं अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया और कान लगाकर सुनने लगी। बाहर समीर उन लड़कों के सामने अकेला खड़ा था। एक लड़के ने उसे गंदी गंदी गालियां देना शुरू कर दी, लेकिन समीर ने गुस्से को कंट्रोल में रखा। उसे पता था कि वह अकेला है और घर में 2 लड़कियां हैं। थोड़ी भी गलत हरकत से बड़ी मुसीबत हो सकती थी। इसलिए उसने शांत रहकर समझदारी से उन लड़कों को वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। उस रात समीर देर तक घर के दरवाजे के पास बैठा रहा, जैसे उस घर की हिफाजत कर रहा हो। मेरी आंखें नम हो गईं। तभी मुझे पहली बार लगा कि समीर सिर्फ बहादुर नहीं, बल्कि किसी की इज्जत और सुरक्षा के लिए खड़ा होने वाला इंसान है। जोया ने गहरी सांस ली और बोली, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। उसके बाद जैसे हमारे जीवन में मुसीबतें टूट पड़ी। जैसे ही पिताजी काम पर जाते, हर दिन वही लड़के घर के बाहर आ खड़े होते। वे हमें परेशान करने लगते। हम दरवाजा बंद कर लेते, लेकिन डर मन से नहीं जाता था। फिर एक रात एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। रात के सन्नाटे में अचानक खिड़की का शीशा टूटने की आवाज आई। कोई जबरदस्ती घर में घुसने की कोशिश कर रहा था। उसी समय समीर भी घर पहुंच गया। उसने अपनी आंखों से देखा कि एक युवक खिड़की तोड़ने वाला है। अब वह चुप नहीं रह सका। वह बाहर निकला और उन लड़कों से भिड़ गया। लड़ाई बहुत भयानक थी। चीखें पूरे मोहल्ले में गूंज रही थीं। मेरी बड़ी बहन उन्हें रोकने के लिए बीच में आ गई और उसी झड़प में उसकी मौत हो गई। समीर के हाथों एक लड़का मारा गया, लेकिन वह जानबूझकर नहीं था। वह अपनी और हमारे घर की इज्जत बचाने की लड़ाई थी। जोया की आंखों से आंसू बहने लगे। असल गलती उन गुंडों की थी, लेकिन सजा समीर को मिली। जोया ने आंसू पूछते हुए कहा, अगर हम अमीर होते, अगर हमारी बात सुनने वाला कोई होता, तो शायद यह सब नहीं होता। मैडम, इस दुनिया में कमजोर को जल्दी इंसाफ नहीं मिलता। समीर ने किसी मासूम का खून नहीं किया। वह तो बस हमारी इज्जत की रक्षा कर रहा था। फिर जोया ने धीमे से कहा, यह सब समीर की मां की योजना थी। उन्होंने कहा था, मैं अपने बेगुनाह समीर को फांसी नहीं होने दूंगी। उन्होंने मुझसे मदद मांगी और मैंने खुद को इस योजना के लिए तैयार कर दिया ताकि समीर बच सके। जोया की पूरी बात सुनकर मेरे भी आंखों से आंसू आ गए। मैंने जोया से किए वादे के अनुसार एक बेगुनाह समीर को बचाने के लिए फैसला किया। मैंने जोया को दिल्ली के एक बड़े वकील के पास भेजा। वह वकील कोर्ट पहुंचा और समीर के केस को दोबारा खोलने की अपील की। कोर्ट ने केस रीओपन करने की मंजूरी दे दी। नई जांच टीम बनाई गई। उन्होंने पूरे मामले की दोबारा जांच की। सबूत, गवाह, बयान सब फिर से देखे गए और तब सच्चाई सामने आई। जांच में साबित हुआ कि समीर बेगुनाह है। असली गुनहगार वही लड़के थे जो हमें पहले से परेशान करते थे। उन्हीं को सजा सुनाई गई। अदालत ने कहा कि समीर ने कोई गुनाह नहीं किया। वह तो उन लड़कियों की इज्जत बचा रहा था। उसे मौत की सजा नहीं मिली और वह रिहा हो गया।